अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले दरूद सलाम पढ़कर तुम्हें भी ये वीडियो शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको 18 जुमादुल उखरा चलता है महीना। 18 तारीख का 5 मिनट के मदरसे के बारे में एक 10 बातें हमें बात करेंगे, मालूम कर लेंगे। इस्लामी तारीख़ के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। कल हमें हज्जतुल विदा पढ़े थे नहीं, हज्जतुल विदा का तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे थे सो आखिरी हज। वहाँ हज्जतुल विदा में आखिरी खुतबा दिए सो आखिरी खुतबा को सा क्या बोली उसमें कहते सो बहुत अच्छा आता है, एक बार सुनो गौर से। 9 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफत में 1 लाख से ज़्यादा सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम के सामने आखिरी खुतबा दिया, जो इल्म व हिकमत से भरा हुआ था और पूरी इंसानियत का मुकम्मल कानून था। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, मेरी बातें गौर से सुनो। शायद आइंदा साल मेरी तुमसे मुलाकात ना हो सके। लोगों, तुम्हारी जानें, इज़्ज़त व आबरू और माल आपस में एक दूसरे पर हराम हैं। मैंने ज़माने जाहिलियत की तमाम रस्मों को अपने पैरों तले रोंद दिया है। देखो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे को कत्ल करने लगो। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की किताब छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम उसको मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। तुम्हारा औरतों पर और औरतों को तुम पर हक है। किसी औरत को अपने शौहर के माल में से उसकी इजाज़त के बग़ैर कुछ देना जायज़ नहीं है और ख़र्च वाजिबुल अदा है। जो चीज़ मांग कर ली जाए उसको लौटाना ज़रूरी है और ज़मीन तावान का ज़िम्मेदार है। लोगों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? सबने जवाब दिया, बिलाशुबा आपने अमानत का हक अदा कर दिया और उम्मत को खैर व ख्वाही की नसीहत फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर 3 मरतबा अल्लाह ताला को गवाह बनाया और कहा, या अल्लाह तू गवाह रहना, या अल्लाह तू गवाह रहना कर को आखिरी खुतबे में बोले सो बात है। अब आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। गैबी मदद। हज़रत नफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम 400 आदमी एक सफ़र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हम लोगों ने ऐसी जगह पड़ाव ढाला जहाँ पीने के लिए पानी नहीं था। हम सब घबरा गए। इतने में एक छोटी सी बकरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दूध दोहा और फिर खूब सैर होकर पिया और अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी पिलाया, हत्ता के पेट भर गया। उसके बाद उस बकरी को बांध दिया गया। सुबह को उठकर देखा तो वह बकरी गायब थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह उसको लाया था वही उसे ले गया। दलाइलुन नुबुव्वा लिल बैहाक़ी 2381 के रेफरेंस में से। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में बात करेंगे। नमाज में किसी फ़र्ज़ को मुकर्रर अदा करना। अगर नमाज के फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज़ को भूल से मुकर्रर अदा कर दिया तो सजदे सौ करना वाजिब हो जाता है। जैसे किसी ने 2 रुकू कर लिया या 3 सजदे कर लिए तो सजदा सौ वाजिब हो जाएगा। सजदा सौ कंपलसरी पढ़ना, मिस्टेक हमें 2 के बदले 3 सजदे वैसे पढ़ डाले तो। शामी 3/461 वाजिबतुस सलात के रेफरेंस में से। अब आपको एक सुन्नत के बारे में। ज़ियारत कुबूर की दुआ, एक दुआ है इसमें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ियारत कुबूर की ये दुआ
सिखाते थे। अस्सलाम अलैकुम करके एक दुआ है बड़ी, उसका तर्जुमा बोलता हूँ मैं। सलाम हो तुम पर ए इस बस्ती के मोमिनों और मुसलमानों, और हम भी इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। हम अपने और तुम्हारे लिए अल्लाह से आफियत चाहते हैं। सही मुस्लिम 2302 बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में सी। अब आपको एक अहम अमाल की फजीलत के बारे में, यतीम की परवरिश करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उससे अच्छा सलूक किया जाए, और मुसलमानों में बदतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाए। इब्ने माजा 3679 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में सी हदीस है। अब आपको एक गुनाह के बारे में, गाने बजाने की चीज़ों की खरीदो फरोख्त का तो खरीदना हंदे मोलना हंदे बिकाना हंदे भी। गाना बजाने की चीज़ों का तो कोई से भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का तो कोई से भी गिटार, फ्लूट, पियानो, जो भी म्यूज़िक कहती वो पूरे चीज़ें खरीदना भी नहीं, मोलना भी नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाने वाली बांदियों की खरीदो फरोख्त मत करो, और ना उन्हें खरीदो और ना उन्हें तालीम दो। उनकी तिजारत में कोई भलाई नहीं और उसकी कीमत हराम है। त्रिमिदी 1282 अबू उम्ममा रज़ियल्लाहु अन्हु से। इसका फ़ायदा क्या तो, इस रिवायत से गाने बजाने के तमाम आलात की खरीदो फरोख्त नाजायज़ होगी। आलात को तो जो भी चीज़ें आती वो पूरे चीज़ें नाजायज़ के नीचे आ जाती। कई को तो शैतान को म्यूज़िक का तो गाने का तो बजाने के पूरे पसंद है उसको। अब आपको दुनिया के बारे में, दुनिया में आने का मकसद आखिरत की तैयारी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दे रखा है उसके ज़रिए आखिरत वाला घर बनाने की कोशिश करो, और दुनिया में से अपने हिस्से को नज़रअंदाज ना करो, और जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है तुम भी दूसरों पर एहसान करो, और ज़मीन में फ़साद मचाने की कोशिश ना करो। यकीन जानो अल्लाह फ़साद मचाने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह कसस 77वां आयत में के रेफरेंस में सी ये बात है। अब आपको आखिरत के बारे में, अहले जन्नत का लिबास। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अहले जन्नत को सोने का कंगन पहनाया जाएंगे और सब्ज़ रंग के बारीक और मोटे रेशमी लिबास पहनाएंगे। सूरह कहफ में 31वां आयत में है। अब आपको तिब्बे नबी से इलाज, नागावर दवा से इलाज। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तलबीना का हुक्म देती थी। तलबीना को तो हमें बोलने नहीं, रकम का मिठे को मेवे को तलबीना बोलती, और फरमाती थी कि अगरचे वो मरीज़ को नागवार गुज़रता है लेकिन नफ़ा बख्श है। सही बुखारी हदीस 5690 रवाहू इब्ने माजा मरफून के रेफरेंस में सी है। अब आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में, इजाज़त लेकर घर में दाखिल हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम घरों के दरवाज़ों के सामने ना आया करो, बल्कि दरवाज़ों के किनारों पर खड़े होकर सलाम करो। अगर तुम्हें इजाज़त मिल जाए तो दाखिल हो जाओ, वरना वापस चले जाओ। मुस्नद बाज़ार 3499 अब्दुल्ला बिन बुसर रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 18 जुमादुल उखरा का ख़त्म हुआ। कल इंशाअल्लाह 19 जुमादुल उखरा का हमें कल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।